जाहिद साहब, अगर हम बिग बैश लीग की बात करें, इसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान हमें नाकाम दिखाई दिए। फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी को उनको बॉलिंग से रोक दिया गया मुसलसल 9 बॉल्स करवाने पे। क्या कहेंगे, ये सिचुएशन अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए कितनी अलार्मिंग है? हिफ्ज़ा नहीं, अलार्मिंग तो नहीं, अभी तो बिग बैश स्टार्ट हुई है, क्योंकि कंडीशन से हम आहंग होने के लिए उनको थोड़ा सा शायद टाइम चाहिए। अभी तक 2 मैचेस हुए हैं, कल का मैच तो इतना ज़बरदस्त नहीं, लेकिन आज मैच बहुत क्लोज था और बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। ब्रिस्बेन हीट का और मेलबर्न रेनिगेड्स का जो मैच था, मेलबर्न रेनिगेड्स के ग्राउंड में खेला गया। तो बाबर आजम जो है उस पर बहुत नज़रें थी, बहुत हाइप मिली है उनको। आपको पता है सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, इंडिया, पाकिस्तान या ओवरऑल पूरी दुनिया में जितने क्रिकेटर्स हैं उनकी नज़रें उन पर थी। लेकिन बाबर कल जो है सिर्फ 2 रन बना सके, गालबन 5 गेंदों का सामना किया। क्योंकि हमने मैच देखा यहाँ बैठ के टीवी पे, एक मौके पे ऐसे लगता था कि जब दोनों ओपनर मैदान में जा रहे थे तो लगता ऐसा था कि बाबर शायद पहली गेंद फेस करेंगे। दूसरे ओपनर ने उनको कहा भी था, लेकिन वहाँ जाकर वो दूसरे एंड पर खड़े हो गए। तो ज़ाहिर अभी स्टार्ट था, अभी एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए था। लेकिन दोनों मैच देखते हुए, कंडीशंस देखते हुए, हम पहले भी इस मौजू पे जिक्र कर चुके हैं, वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं, पिचेज ऐसी हैं कि वहाँ स्ट्रोक रोकना नामुमकिन होता है। विकटें गिरती जाती हैं लेकिन स्कोर बनता जाता है। आज देख लें 212 रन बने, 2 विकटें जल्दी गिनी। आज 10 गेंदें खेलकर 5 रन बनाकर, 4 रन बनाकर आउट हो गए मोहम्मद रिजवान। 2 विकटें जल्दी गिरने के बाद टिम साइफर्ट बहुत शानदार खेले। वो PSL में भी आपको याद होगा कराची किंग्स की तरफ से खेलते हैं और बहुत ही अच्छा खेले, जिनका तल्लुक न्यूजीलैंड के साथ है। उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया और 212 एक बड़ा स्कोर बनाया। लेकिन विकटें जल्द गिरने के बावजूद ब्रिस्बेन हीट जो है करीब 3 पहुँच गई थी, कलबन 198 रन तो उन्होंने बना लिए। एक बड़ा दिलचस्प मैच था जहाँ तक। और शायद आपने शाहीन का जिक्र किया, शाहीन को वक्फों के साथ बॉलिंग दी गई है। पहले दूसरा ओवर दिया गया, फिर कलबन 14वां ओवर दिया गया, फिर 17वां ओवर दिया गया। उनको ज़्यादा मार पड़ी है। जो 17वां ओवर था, 18वां ओवर, उसमें उन्होंने 2 गेंदें ऐसी की, इस पर वार्निंग मिली और दूसरे मौके पे उनको फिर बॉलिंग से रोक दिया गया। तो थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा। ज़ाहिर है शाहीन अफरीदी को एक पहला मैच था, पहले मैच में क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से सफ़र करके भी गए होंगे, कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी, लेकिन जो तवक्कुआत थी, क्योंकि शाहीन अफरीदी का जो उनको ज़्यादा स्कोर पड़ा है, क्योंकि उन्होंने 2.4 ओवर्स किए, रोक दिया गया। गालबन 41 रन बने हैं। तो पर इंडिया जो कि पहले मुंह खोले बैठा होता है, इंडियन मीडिया भरपूर तनकीद कर रहा है कि ये है इनका पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर। तो हम तवक्को करते हैं कि अगले जो मैचेस में हमारे जो खिलाड़ी हैं ये सेट हो जाएंगे और बेहतर खेल का मुजाहरा कर सकेंगे। सही। सलीम साहब, क्या लगता है, मतलब इज दिस नॉर्मल कि हम लोग एडजस्ट करने के लिए टाइम लेते हैं, प्लेयर्स को इस तरह टाइम लगता है, या फिर हम एक ही स्ट्रेटजी के साथ हर लीग में उतरते हैं और तभी हमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में टाइम चाहिए होता है? देखें, अगर आप पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हो ना और आप स्टार हो तो कोई परवाह नहीं है। उसके बाद आप कोई परफॉर्म करें ना करें, आपको पूरे 5 मैच की सीरीज़ खिला देंगे, किसी को परवाह नहीं है। लेकिन जो इस तरह की लीग्स हैं, ख़ासतौर पर बिग बैश लीग है, ये आपको हैवी अमाउंट दे रहे हैं। उस हैवी अमाउंट के एवज़ इनको आपसे परफॉर्मेंस चाहिए। उधर का मीडिया भी बहुत ज़्यादा बेरहम मीडिया है। 2 मैचों में अगर परफॉर्म नहीं किया तो फिर वो धज्जियाँ अपनी टीम के अपने प्लेयर्स की उड़ा देता है, फिर बाहर की तो और बात है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को जल्द फॉर्म में आना पड़ेगा। देखिए, हमारे प्लेयर्स आदी हैं बांग्लादेश लीग खेलने के और अपनी PSL, IL या इस तरह की जो एशियन कंडीशंस में होती हैं। जो इधर की ये बिग बैश लीग है, इसमें और ये बांग्लादेश लीग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये गए हैं अगर, तो इनको फिर अपनी वर्थ साबित करनी होगी और कर सकते हैं। ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, लेकिन कंडीशंस, बॉलिंग, सब कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है कि आप एडजस्ट हो, आपके पास शुरू से ही हिटिंग करनी है। बाबर शायद इसी दबाव में 2 रन पर आउट हुए थे। फिर रिजवान भी आज के मैच में 4 रन पे आउट हो गए। फिर शाहीन की इब्तदाई 2 ओवर में पिटाई हुई तो वो लाइनो लेंथ अपनी खो बैठे। तीसरा ओवर हालांकि बाद में उनको मिला, लेकिन 2 बीमर करने पर उनको बॉलिंग से ही हटा दिया गया। मतलब तीनों हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उनका बहुत ही ख़राब एक डेब्यू हुआ। जितनी ज़्यादा हाइप पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से बनी हुई है, इवन मीडिया में आज की जो ऑस्ट्रेलिया की खबर भी छप रही थी वो ये थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स शाहीन और रिजवान का टकराव। तो इनको जल्द अपनी सलाहियत साबित करनी होगी, जल्द अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा कि बीच में किसी मैच में हमारे कोई इतने बड़े स्टार में से किसी को रेस्ट करा दिया गया। लेकिन बात यह शायद वो सोच रहे हो प्लेयर के, यार इससे अच्छे तो बांग्लादेश लीग में चले जाते, पैसे वो भी बहुत अच्छे देते हैं। और वो जब अभी होगी, जब ये उसमें तो पर मैच के हवाले से उन लोगों को, पाकिस्तानी प्लेयर को बहुत हैवी अमाउंट देते हैं, शायद उसमें भी जाए, अभी खैर पता नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत टफ है, पूरी सलाहियत अपने झोंकनी पड़ेगी इनको। खैर आगे मैचेस हैं, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है।
प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।